बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों से जिस स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मुतहरिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर किसी तारुफ की मोहताज नहीं। लीग की शुरुआत हुई तो लाहौर कलंदर्स पहले एडिशन में अपना असर न छोड़ सकी, लेकिन उनकी कोशिशें जारी रहीं और 5वें एडिशन में वो शानदार अंदाज में परफॉर्म करने में कामयाब रही। दूसरी जानिब लाहौर कलंदर्स वाहिद फ्रेंचाइज है जिसने मुल्क भर से नया टैलेंट उठाने का बीड़ा उठाया। सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, हत्ता के गिलगित बल्तिस्तान तक वो अपने प्ले डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर पहुँचे। यही वजह है कि उनकी इस कोशिशों से पाकिस्तान टीम को हारिस रऊफ जैसा टैलेंट भी मिला। पाकिस्तान सुपर लीग का पहला एडिशन 2016 में हुआ तो उस वक्त 5 फ्रेंचाइज बनाई गईं, जिनमें इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें शामिल थीं। लाहौर कलंदर ने ड्राफ्ट के जरिए अपनी टीम का इंतखाब किया तो उनके स्क्वाड को देखकर ऐसा नहीं लगा कि पहले एडिशन में ये टीम जमी बोस हो जाएगी। इवेंट में लाहौर कलंदर सिर्फ 2 फतह समेट सकी और 6 में शिकस्त के बाद आखिरी नंबर पर रही। पहले ही एडिशन में इतनी खराब परफॉर्मेंस के बाद तनकीद का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन लाहौर कलंदर का मकसद और नजरें कहीं और थीं। इसी साल अगस्त में लाहौर कलंदर ने पंजाब भर में पहला प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। 23 दिन तक पंजाब के 8 मुख्तलिफ शहरों में लाहौर कलंदर्स ने टैलेंट ढूंढना शुरू किया। वो क्रिकेटर्स जिनमें टैलेंट भरपूर था लेकिन उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नसीब नहीं हो रहा था, उसके लिए लाहौर कलंदर्स पेश रहा। 16 बासलाहियत क्रिकेटर्स को ऑस्ट्रेलियन लीग खेलने के लिए कैंगरूज की सरजमीन भेजा गया। 3.5 लाख से ज्यादा अफराद ने रजिस्ट्रेशन कराई और 1,60,000 से ज्यादा लोग ट्रायल्स देने के लिए पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और आज़ाद कश्मीर में आए। PDP का तीसरा सीजन मजीद फैला और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा क्रिकेट का टैलेंट ढूंढने के लिए लाहौर कलंदर ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख किया। दूसरी तरफ लाहौर कलंदर PSL में मुसलसल नाकाम होती रही। ऐसा लगा कि आखिरी नंबर उन्हीं के लिए मुंतखब हो गया है। लाहौर कलंदर्स के मैनेजमेंट शदीद तनकीद की जद में रही। हेड कोच आकिब जावेद को हटाए जाने की बातें भी हुई, मगर लाहौर कलंदर हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार पहली मरतबा पूरा PSL पाकिस्तान में आने के बाद लाहौर कलंदर का रंग भी बदल गया। गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट फास्ट बॉलर, लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट और कोच आकिब जावेद साहब। खुशामदीद कहूँगा आकिब आपको। कोशिश की आकिब जावेद साहब हमने कि जो अब तक लाहौर कलंदर ने शुरू से अब तक ग्राउंड और ग्राउंड से बाहर एक्टिविटीज़ की हैं और उनको समाप्त किया जाए, लेकिन वक्त की कमी के सबब ये एक रिपोर्ट हमने मुरतब की। लेकिन दूसरी तरफ मैं अगर आपसे ये सवाल करूं कि लोगों को जमा करना, मेला लगाना और नए टैलेंट की तलाश कोरोना वायरस की वजह से अब सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जा रहा है, भीड़ लगाने के लिए मना किया जा रहा है, तो कुछ अफसोस है कि हर साल मेला लगाता था लाहौर कलंदर, लोगों को जमा करता था, उसमें से नया टैलेंट चुन चुन कर निकालता था। देखिए अभी आजकल अगर ये कोरोना ना होता तो हम पता नहीं यार कहीं कश्मीर में होते या गिलगित में होते। तो ये पहला साल है 4 साल के बाद कि हम एक्टिविटीज़ जो है वो कर नहीं पाए, तो डेफिनेटली मिस करते हैं, क्योंकि ये जो सारा हमारा प्रोसेस होता है 6 वीक्स, हम जब टैलेंट तैयार करते हैं, ढूंढने जाते हैं, फिर उनको टूर्नामेंट होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा टैलेंट सामने आता है। ये डेफिनेटली इस कोविड की वजह से सारी चीज़ें बंद हैं। अगर ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी हमारा हॉल्ट पे आया हुआ है क्योंकि वहाँ भी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, तो इससे टफ टाइम सबके लिए है और हम वेट कर रहे हैं कि जैसे ही ये ठीक होंगे हालात तो डेफिनेटली हमारी एक्टिविटीज़ जो दोबारा ऑन ग्राउंड होंगी। बट हमने हिम्मत नहीं आ रही। आज भी वर्चुअल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वो उसमें हम लोग गाइड भी कर रहे हैं, सिलेक्ट भी हमने 128 प्लेस किए हैं, तो अभी भी कोशिश जहां तक हो सकती है वो हो रही है, क्योंकि आप इन चीज़ों को छोड़ नहीं सकते, रोक नहीं सकते, बट कोशिश यही है कि इसको किसी न किसी हवाले से कलंदर्स हैं वो कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन जो है वो क्रिकेट में करते रहे। अच्छी बात है आकिब जावेद साहब। और अब दुबई से टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर कलंदर टीम के मैनेजर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना साहब। समीन, खुशामदीद कहूँगा शो में आपको, और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊँगा। और जिस तरह हमने कुछ एक्टिविटीज़ आपकी वेरी फर्स्ट डे से अब तक रही उनको एक पैकेज की शक्ल में यहाँ पर समअप किया, बट अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि जो पाकिस्तान सुपर लीग का सेक्रेटेरिएट है उनके प्लेटफॉर्म पर मुख्तलिफ मीटिंग्स होती रही हैं, आप और जो
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर कलंदर आतिफ राना हैं, वो उस मीटिंग को अटेंड करते रहे हैं। अपडेट क्या है पाकिस्तान सुपर लीग के जो बाकी मानदा मैचेस हैं उनके हवाले से, लोग जो है जानना चाहते हैं। ये भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। अपडेट ये है कि बाकी मैचेस अभी तक डिसीजन यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सारी फ्रेंचाइज इस बात पे मुत्तफिक हैं कि रिमेनिंग मैचेस होने चाहिए, क्योंकि एक प्रोडक्ट जो आपने बनाई है उसका क्लोजर जो है वो इम्पोर्टेंट है। और हमारी आवाम जो है वो देखना चाहती है कि इतना ज़्यादा इस दफ़ा जब पूरा मेला सजा था तो इतना इंटरेस्ट लोगों का था, स्टेडियम सारे भरे हुए थे और मुल्क में एक पूरी फेस्टिविटी थी। बट अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से वो पोस्टपोन हुआ था, कैंसिल नहीं हुआ था। तो उम्मीद बिल्कुल यही है कि हम नवंबर में कोई विंडो तलाश करके तो जो बाकी मैचेस हैं उनको कंप्लीट करें और इस टूर्नामेंट को कंक्लूड करें। ठीक है, अच्छी बात है समीन, लेकिन मसाइल बड़े दिखाई दे रहे हैं, सर उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। जो ब्रॉडकास्टर कंपनी है पाकिस्तान सुपर लीग की, उसके साथ लीगल मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो है वो ऑन हो चुके हैं। फिर दूसरी तरफ जो इस वक्त कोविड-19 की सिचुएशन है, बायोसिक्योर माहौल की हम बात करते हैं, तो वो हम पाकिस्तान में अपनी टीम को प्रोवाइड नहीं कर सके और एक कैंप नहीं लगा सके। तो क्या ये मुमकिन होगा कि 4 टीमें जो हैं वो पाकिस्तान में आएँ, उनके लिए ये माहौल प्रोवाइड किया जा सके? दूसरी तरफ हम तो बात कर रहे हैं सिर्फ 4 टीमें हैं, 2-4 मैचेस हैं, क्या ऐसा ही होगा? बायोसिक्योर माहौल नहीं होगा? ये एक लंबी प्रैक्टिस फ़िलहाल नज़र आ रही है और 4-5 दिन की कहानी से बढ़कर ये 20-25 दिन तक जाती हुई दिखाई दे रही है। ये मेरी गुफ्तगू से इत्तेफाक करेंगे आप? देखिए, आपकी गुफ्तगू से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ इस लिहाज से कि ये चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है और इसमें ये टेस्ट ना सिर्फ आप लोगों का है बल्कि लीडरशिप का भी ये टेस्ट है, क्योंकि हर चैलेंज के अंदर एक अपॉर्चुनिटी होती है। अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड में है तो वो भी क्रिकेट खेल रहे हैं, वहाँ पे बायोसिक्योर एनवायरनमेंट उन्होंने क्रिएट किया है और वो तो पूरी सीरीज खेल रहे हैं, 3 महीनों के लिए वहाँ पे हैं। फिर वेस्ट इंडीज की टीम वहाँ पे खेल रही है। अभी सुनने में ये आ रहा है कि आईपीएल के मैचेस जो हैं वो यूएई में होने जा रहे हैं, तो जो कि मेरा ख्याल में 45+ दिन का टूर्नामेंट है। तो अगर आपकी विल है तो देयर इज ऑलवेज अ वे, और इन मुश्किल हालात में ही लीडरशिप का टेस्ट होता है कि वो एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन लेके आए और चीज़ों को बॉक डाउन ना होने दे, क्योंकि चाहे कोविड हो चाहे पेंडेमिक हो कुछ भी हो, लाइफ मस्ट गो ऑन और जो पॉजिटिविटी है वो हमें बरकरार रखनी चाहिए और इसकी वजह से जो चैलेंजेस हैं उनको निपटना जो है वो मेरा ख्याल में लीडरशिप का काम है। दैट्स वंडरफुल। समीन राना साहब आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे, आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं और जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। आकिब, जिस तरह समीन ने कहा लाइफ मस्ट गो ऑन, दुनिया में तो मामला चलते रहेंगे, ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन वो फेस्टिविटी शायद हमें नज़र ना आए जब एक बार फिर ये मेला लगे जिसकी हम ख्वाहिश रखते हैं, जिसकी हमें उम्मीद है, जिसके लिए हम दुआ गो हैं। वो जो सब कुछ हमने 4 महीने पहले लाहौर, कराची, पिंडी और मुल्तान में लोगों का एक समंदर देखा, मैचों को देखने के लिए ख़ास तौर पर नज़र आया। और वो मैं भूल नहीं सकता लाहौर कलंदर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी मैच, जब कदाफ़ी स्टेडियम की देव कामत स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ था हाउसफुल, क्या मंज़र था। कोई बैनुल अक़वामी टीम नहीं खेल रही थी, बैनुल अक़वामी खिलाड़ी ज़रूर खेल रहे थे और पेशावर और लाहौर का मैच होगा और हाउसफुल होगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। और आप इस बारे में क्या कहेंगे? वो सब कुछ तो हमें देखने के लिए मिलेगा नहीं, तो फिर इसको किस तरह हम आगे लेकर चलेंगे? देखिए, पहले जो 4 एडिशन हुए उसमें बहुत कम पाकिस्तान में मैचेस हुए और ये लीग जो लोकल लीग की खूबसूरती ही ये होती है कि आप अपने शहर में खेलते हैं फिर दूसरे के शहर में जाके मैच खेलते हैं, तो जो क्राउड है वो अपने टीम को अपने सामने खेलता हुआ देखना चाहता है। जो आपने अभी जिक्र भी किया कि इतनी एक्साइटमेंट थी, क्योंकि ये लीग अभी समझें कि इसका असल में पहला सीजन था, जो मकसद होता है अपनी लोकल लीग का, तो डेफिनेटली वो तो मिस करेंगे। और जिस तरह से मोमेंटम था लाहौर कलंदर की टीम का भी बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन अब जैसे सारी स्पोर्ट्स जो है, जो आप फुटबॉल देखें वो भी इतना बड़ा क्राउड आता था, विदाउट क्राउड हो रहे। बट ज़रूरी सबसे जो ज़रूरी चीज़ है जो अभी समीन ने भी जिसका जिक्र किया है
कि इसके जो बाकी मैचेस हैं उनका होना बहुत जरूरी है। उसके लिए चाहे आपको पाकिस्तान में ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़े या आपको यूएई या कहीं और जाके लिए इस टूर्नामेंट को खत्म करना, कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। ये जो बात कर रहे हैं आकिब जावेद साहब, समीन के टूर्नामेंट को फिनिश करना बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल तो आप लोगों ने पोस्टपोन इसको किया था कोविड-19 के वजह से। एलेक्स हेल्स का कुछ टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया था, उनमें अलामात मौजूद थी। लेकिन ये जो आकिब ने अभी बात की है कि टूर्नामेंट को फिनिश करना बहुत ज़रूरी है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे यूएई हो, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि माजी में जिस तरह हम दुबई, अबू धाबी, शारजा में इस टूर्नामेंट को कराते रहे हैं कि बजाय टीमें पाकिस्तान आए 4 टीमों को हम यूएई ले जाकर फिनिश करें? मेरा ख्याल में मकसद को देखना चाहिए। मकसद ये है कि पीएसएल का कंक्लूजन हो, और वो कंक्लूजन सिर्फ इस साल के लिए ज़रूरी नहीं है, वो अगले सालों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि कोविड की सिचुएशन हम सबको पता है कि वो कब ठीक होगा ये किसी को मालूम नहीं है। तो अगर हम ये 4 मैचेस अभी नहीं करवा सकते तो फिर हम अगला सीजन कैसे करवाएंगे, जो कि कपल ऑफ मंथ्स में होगा। ये तो 4 दिनों की बात है, वो आपका 34-35 दिनों की बात है। तो मेरे ख्याल में एक जो मैं बात कर रहा था, क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए। एक अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक नवंबर 7 तारीख तक आईपीएल यूएई में होगा। उसके बाद 18 नवंबर से T10, जिसमें कलंदर्स की भी टीम शामिल है, मैं उसका हिस्सा हूं, हम प्लान कर रहे हैं कि 18 नवंबर से हम T10 करें। तो 7 नवंबर से 18 नवंबर के दरमियान एक बहुत अच्छी विंडो है जिसमें सारे प्लेयर्स जो हैं वो यूएई में अवेलेबल होंगे, जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर मुनासिब लगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके मैचेस को यूएई में करवाना चाहिए। आइडियली पाकिस्तान में जरूर होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट अगर सिचुएशन वहाँ पे ऐसी नहीं है तो बजाय इसके कि हम मैचों को कंप्रोमाइज करें, हमें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। तो ये जो बात कर रहे हैं समीन, आप टेबल पर आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पाकिस्तान सुपर लीग सेक्रेटेरिएट के सामने मीटिंग में ये सजेशन रखी है? जी डेफिनेटली, लास्ट जो हमारी गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग थी उसमें हमने ये सजेशन रखी थी, और इसको उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर वो वर्किंग करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और इसमें देखेंगे कि पॉसिबिलिटी है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उनकी तरफ से कोई फाइनल जो हमें अपडेट है वो नेक्स्ट मीटिंग में हमें मिलेगा, या कोई और सोल्यूशन मिलेगा, तो सारे मिलके इस पर डिसीजन लेंगे। बट ये ऑप्शन बिल्कुल रखी गई थी बोर्ड में। ये सारी बातें तो अपनी जगह। आकिब जावेद साहब, डायरेक्टर क्रिकेट, कोच लाहौर कलंदर की हैसियत से आप लोगों के बारे में एक जनरल परसेप्शन ये है कि रुकते नहीं हैं, थकते नहीं हैं, और बस कारवां है जिसको इकट्ठा करते हैं और चल पड़ते हैं। तो हमने कोविड-19 में भी आपको देखा कि उन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स की आप लोग ने माली एआनत की, खामोशी के साथ उनके साथ अपने आप को एसोसिएट किया, जो कि मुश्किल सूरत हाल से दो चार थे। उसके अलावा क्रिकेट को भी आपने मुख्तलिफ डायनमिक्स के साथ, मुख्तलिफ केमिस्ट्री के साथ जो है वर्चुअल एक सेटअप लेकर आए आपने, वहाँ पर भी अपने आप को इंगेज रखा। तो फ्यूचर में क्या प्लानिंग कर रहे हैं लोग, ये जानना चाहते हैं। देखिए याया, उसका अगर आप, क्योंकि क्रिकेट में नई नई फ्रेंचाइज आई है, तो अगर आप फुटबॉल की जो अच्छी क्लब्स हैं, अगर उनकी आप माइंडसेट ये देखें तो उनका भी मकसद ये होता है कि वो अपनी एकेडमीज बनाएं, लोगों को जो टैलेंट है उनको ढूंढ के लाएं, फिर उनको ट्रेन करें और फिर प्लेटफॉर्म दें ताकि बेहतर से बेहतर प्लेयर्स जो हैं वो उस अपनी क्लब के लिए और उस मुल्क के लिए भी ऑप्शन के तौर पे सामने आए। इसी तरह जैसे पहले हम वही करते थे, टैलेंट हंट किया, लोगों को लेकर आए, फिर उनको ट्रेन किया, ऑस्ट्रेलिया ले गए, फिर ईएसएल में या T10 में उनको मौका देते हैं। अब हमने ये चीज एक रियलाइज की है कि चूंकि पाकिस्तान में जो हालात है अब क्रिकेट के, क्योंकि हमने पूरे पाकिस्तान में जाके ग्रास रूट लेवल पे देखा प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं और उनको किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है। क्लब क्रिकेट खत्म हो चुकी है, कॉलेज क्रिकेट, यूनिवर्सिटी क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट का तसव्वुर नहीं है, इसलिए बच्चों को खेलने के लिए ना जगह है ना मौके हैं। और हम कब तक डिपेंड करते रहेंगे कि स्ट्रीट से या टेप बॉल खेलने वाले बच्चे जो है वो आए और उसमें से वसीम अकरम मिल जाए या बुकार यूनुस मिल जाए या शुएब अख्तर मिल जाए। ये एक टाइम था क्योंकि लोगों के पास टाइम था, बच्चे खेलते थे, ग्राउंड्स अवेलेबल थे, पार्क में खेल लेते थे। अब नहीं है, अब सड़कों पे भी नहीं खेल सकते क्योंकि जितनी ट्रैफिक और जितनी तेज होगी जिंदगी।
तो ये हमारा अल्टीमेट गोल है कि जैसे लाहौर में हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया है, इसी तरह हमने कराची में एक अनाउंस किया है, एक हम इस्लामाबाद में बना रहे हैं, एक हम पेशावर में बना रहे हैं, फिर हमारी एक बात हो रही है फैसलाबाद और साउथ पंजाब में भी। तो हमारी कोशिश ये, इससे दो बहुत बड़े फायदे होने वाले। एक, पहली दफा ऐसे होगा जैसे आप स्कूल जाते हैं तो आपने वहां से डिग्री लेनी, इसी तरह 8 साल से ऑनवर्ड बच्चे जो है वो जिन जिन शहरों में हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स होंगे वहां पे 8 साल की उम्र से लेके वो स्टेप वाइज जैसे स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं, तो इस तरह से प्रॉपर उनको ट्रेनिंग मिलेगी, उनको आपको फ्यूचर में पढ़े लिखे डिसिप्लिन बच्चे आपको क्रिकेट में ऑप्शंस मिलेंगे। और दूसरा, ये जो अभी बम फटा है ना डोमेस्टिक क्रिकेट में, डिपार्टमेंट बंद होने से जो 2000 के करीब जो क्रिकेटर्स हैं वो बेरोजगार हुए हैं, तो एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर में 20 से 25 जो स्टाफ है, कोचेज होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, तो उनकी कैपेसिटी होती है। तो अगर आप 7-8 बना देते हैं पाकिस्तान में, तो ये जो लोग बेरोजगार हैं उनको वापस जाएंगे, ना कि वो रिक्शा चलाएं या टैक्सी चलाएं, वो वापस जाएं और उस चीज में सर्व करें जो उनकी एक्सपर्टीज है, और आगे अपनी जो एक्सपीरियंस है वो आम बच्चों में आगे मुंतकिल करें। बहुत शुक्रिया आपका आकिब जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका समीन राना साहब। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं, अपनी आरा दे सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस तवक्को, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे, सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।